हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपको इस क्लास से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा अगर आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में। A dialog chart is commonly used to design GUI applications। यहाँ पर GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। GUI एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए आमतौर पर एक डायलॉग चार्ट का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फॉल्स। ठीक है, तो GUI एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए आमतौर पर एक डायलॉग चार्ट का उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए फोल्डर इज कॉपीड टू अनदर प्लेस द सब फोल्डर इन द फोल्डर आल्सो गेट कॉपीड। जब किसी फोल्डर को दूसरी जगह कॉपी किया जाता है तो फोल्डर में सब फोल्डर भी कॉपी हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं उसके साथ जितने भी आपके सब फोल्डर हैं वो भी कॉपी हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट इन राइटर। राइटर में सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? सबस्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट की का यूज करते हैं वो कंट्रोल शिफ्ट और बी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए जो यूज करते हैं शॉर्टकट की वो कंट्रोल शिफ्ट और पी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल शिफ्ट और बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? इस क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनको पता है लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन है वो डॉट ओडीटी है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो डॉट ओटीटी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज द लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो कंट्रोल और डब्ल्यू शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आप, जैसे ही आप फाइल मेन्यू में जाते हैं तो फाइल मेन्यू में जाने के बाद जब आप सबसे नीचे देखते हैं एग्जिट लिब्रे ऑफिस, अगर आप लिब्रे ऑफिस को एग्जिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट की का यूज करेंगे। किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट की का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर को क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर एडिट ऑटो टेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस राइटर में एडिट ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में एडिट ऑटो टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिन इन ए डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट मार्जिन क्या होता है? आपके ऑप्शन है 0.5, 0, 1.5 एंड 1। तो डिफॉल्ट मार्जिन जो होता है लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में वो होता है आपका 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट,
इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट ए बुलेट लिस्ट। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जाते हैं और शिफ्ट और F12 शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो आपकी जो अनऑर्डर लिस्ट है, टॉगल अनऑर्डर लिस्ट, वो ओपन हो जाती है। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, शिफ्ट प्लस F12। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग इज ए साइकिल केस इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से कौन सा साइकिल केस है। आपका ऑप्शन है अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस सपोर्ट द फाइल्स फॉर्मेट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस .docx, .pptx, .xlsx फॉर ओपन एंड सेव फाइल्स। लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के .docx, .pptx, .xlsx फाइल प्रारूप को ओपन और सेव करने का समर्थन करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट है, यू कैन नॉट एडिट द टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस। आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते। ये हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को एडिट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर यू कैन रिमूव द स्टेटस बार। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप स्टेटस बार हटा सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, हम लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटा सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट, राइटर इज ए प्रोग्राम ऑफ लिब्रे ऑफिस। राइटर लिब्रे ऑफिस का एक प्रोग्राम है। जिस तरह कैल्क और प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस के प्रोग्राम हैं, इसी तरह राइटर भी लिब्रे ऑफिस का एक प्रोग्राम है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। नेक्स्ट है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जैसे ही आप कंट्रोल और 1 शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो आपका जो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट, इन कैल्क द लास्ट कॉलम लेवल इज। कैल्क में अंतिम कॉलम लेवल क्या है। तो जैसे ही आप कैल्क में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं, लास्ट कॉलम क्या हो जाएगा आपका, AMJ। क्या हो जाएगा, AMJ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इन कैल्क द मैक्सिमम जूम साइज इज। कैल्क में अधिकतम जूम साइज है। तो कैल्क का अधिकतम जूम साइज बताना है। तो कैल्क में आपका जो मिनिमम जूम साइज है वो तो आपका होता है कितना, 20। देखिए यहाँ पर राइट साइड में सबसे नीचे देखिए 20 जो है वो लिब्रे ऑफिस कैल्क का न्यूनतम जूम साइज हो जाएगा। और मैक्सिमम जूम साइज की बात करें तो मैक्सिमम जूम साइज हो जाएगा आपको 400। ठीक है, कितना हो जाएगा, 400। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक etc ऑप्शन अवेलेबल इन विच टूल बार। फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक आदि विकल्प किस टूल बार में होते हैं। किस टूल बार में होते हैं, ये देखिए सबसे ऊपर आपको जो मिलेगा टाइटल बार, फिर उसके नीचे ये मेन्यू बार हो जाएगा आपका,
मेन्यू बार के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार के बाद आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। जैसे ही आप फॉर्मेटिंग टूल बार में जाते हैं तो आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या आपका फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे आपको? फॉर्मेटिंग टूल बार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू टेम्पलेट इन कैल्क प्रोग्राम इज। कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कैल्क में न्यू टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट और एन। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और एन शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो आपका टेम्पलेट बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, द शॉर्टकट की टू हाइड द साइड बार इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो आपको शॉर्टकट कुंजी बतानी है साइड बार को छिपाने की। जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में जाते हैं और कंट्रोल के साथ F5 शॉर्टकट की का यूज करते हैं, उसी तरह आपको दिखाई दे रहा होगा जो आपका साइड बार है वो हाइड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? हाइड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द शॉर्टकट की टू कन्वर्ट ए नंबर इन ए सेल इनटू डेट इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में किसी संख्या को डेट में बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है, जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में मौजूद होते हैं, यहाँ पर आप कोई यहाँ पर आप कोई नंबर देते हैं, नंबर को अगर आप डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और 3 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। आपका जो नंबर था वो आपकी डेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क यू प्रेस विच की विद कंट्रोल टू इंसर्ट ए न्यू लाइन और पैराग्राफ इन ए सेल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप एक नई लाइन या पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ किस की को दबाते हैं? हम चलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में और कैल्क में जाने के बाद जब हम कंट्रोल शॉर्टकट की को दबाते हैं और कंट्रोल शॉर्ट की के साथ एंटर की प्रेस करते हैं, जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। तो पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ एंटर शॉर्ट की का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द एड्रेस ऑफ एनी सेल इज शोन इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस में दिखता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? नेम बॉक्स में। देखिए आप यहाँ पर कॉलम डी एंड रो 6 में हो, तो ये आपकी जो सेल है, इस सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? आपको जो नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में किसी सेल का एड्रेस दिखाई देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द अलाइनमेंट ऑफ ए नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक गैर संख्यात्मक मान का अलाइनमेंट है, क्या कहलाता है वो? राइट है, लेफ्ट है, सेंटर है, जस्टिफाइड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है,